गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए MSWDS के बेस्ट कंटेंट के साथ न्यू बैच शुरू हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप सभी को एक प्रोसेस और सीक्वेंस के साथ तैयारी करना है, जिससे कि आप सभी का सिलेक्शन 100% हो सके। उन सभी बच्चों का भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो MSWDS की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन सभी को भी MSWDS के बैच का क्लासेस का नोट्स मिल सके। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मिशन ओनली सरकारी में। इस चैनल पर अब डेली शाम 7 से 8 के बीच MSWDS क्लासेस और नोट्स देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप MSWDS तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारा नोट्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाता हूँ, वहीं मैं अपलोड करता हूँ, तो आप लोगों को नोट्स टाइम से मिलता रहे। दोस्तों, हम अपने कोर्स को 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले थ्योरी, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। जो अभी हम थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिससे कि हमारा टॉपिक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हर टॉपिक से। और हम MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब करेंगे, तो सभी का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर पता होगा, कि आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट हर टॉपिक से उस टाइम तक क्लियर होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले थ्योरी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सारा एकदम, जो छोटा से छोटा मेजरमेंट तक क्या होता है कैसे होता है, सब बताऊंगा। तो इस तरह आप लोगों को मैं बेहतर तैयारी करवाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों का सिलेक्शन, और होगा भी। पर सबसे ज़्यादा डिपेंड आपका मेहनत पे करता है कि आप मेरे साथ कितना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, कि आजकल जो मैं डीजल जनरेटर 2 तारीख को मैंने क्लासेस दी थी, और इसका PDF भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया। वही आज PDF क्या हुआ, कोर्स के रूप में वही PDF जो बेचा जा रहा है वो कोर्स में इंक्लूड किया गया है। एक बच्चे ने मेरे को भेजा है कि सर देखिए ये PDF आया है कोर्स के रूप में, वही एकदम सेम कॉपी कर दिया गया है। तो उन सब से बचिए और साथ में लगे रहिएगा। अभी कल ही में डाला गया है ये उनके कोर्स में ये PDF, और उन्होंने PDF शेयर किया अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी। उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये दोस्तों उनका भी धंधा देख लीजिए किस तरह चला रहे, चलाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग अपना पढ़ने पे फोकस कीजिए। आज हम पढ़ेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में, ठीक है। फिर डीजल जनरेटर के बारे में, कंक्रीट मिक्सचर के बारे में, इंजन है उसके पार्ट्स, और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज 2 स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। और चलिए फिर हम चलते हैं अपना पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में आज पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहले पढ़ते हैं। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को वर्किंग फ्लूइड की तरह उपयोग किया जाता है। पेट्रोल इंजन है दोस्तों, तो उसमें पेट्रोल ही यूज किया जाएगा, बेसिक बात है। अब चलिए हम पेट्रोल इंजन के कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे। पहला होता है स्पार्क प्लग, इसमें होता है इंजन सिलेंडर होता है, और इसमें बॉल्व की जगह 3 पोर्ट दिए होते हैं। जो 2 पोर्ट मेन होते हैं, एक पोर्ट ट्रांसफर पोर्ट होता है। तो पहला पोर्ट एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, फिर इनलेट पोर्ट होता है, और ट्रांसफर पोर्ट होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उसमें एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट की जगह क्या होता है, इनलेट बॉल्व और एग्जॉस्ट बॉल्व दिया होता है, ठीक है। इसमें पिस्टन होता है, बाकी सब सेम होता है लगभग 4 स्ट्रोक इंजन की तरह। क्रैंक होता है, क्रैंक केस होता है, कंप्रेशन रिंग में, और फिर क्रैंक शाफ्ट और डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन होता है, ठीक है। चलिए इमेज में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये मेरा पेंसिल का एरो जो दिख रहा है, इसको ध्यान से इसको बस देखिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या जो समझाने वाला हूँ, ध्यान से आप लोगों को देखना है। देखिए, इसमें 2 स्ट्रोक होते हैं, एक अप स्ट्रोक होता है, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है, ठीक है। उसमें 4 स्ट्रोक होता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें अलग अलग होता है, लेकिन इसमें 4 स्ट्रोक को 2 ही स्ट्रोक में कंप्लीट कर दिया जाता है, एक अपवर्ड स्ट्रोक में, एक डाउनवर्ड स्ट्रोक में, ठीक है। 2 ही स्ट्रोक में इसको कंप्लीट किया जाता है। तो किस तरह किया जाता है आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। तो मेरे ये पेंसिल के एरो को ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये देखिए जो है, ये हमारा इनलेट पोर्ट है, और ये ऊपर जो ये दिख रहा है आपको एग्जॉस्ट पोर्ट दिख रहा है। तो किस तरह इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, तो आप ये देख सकते हैं। इनलेट पोर्ट जब ये पिस्टन जो होता है, इसमें BDC से TDC चलता है सक्शन के टाइम, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, TDC से BDC स्टार्ट होता था पिस्टन चलना सक्शन में, लेकिन इसमें BDC से TDC चलता है। जब पिस्टन क्या होता है, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये सक्शन पोर्ट है, तो यहाँ पे जब BDC से TDC की ओर चलता है जब पिस्टन, तो ये हमारा देख लीजिए यहाँ पे इनलेट पोर्ट यहाँ पे खुल गया, और एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है
ये क्रैंक केस में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और क्रैंक केस में जब आना शुरू हो जाता है तो जो पहले से आया हुआ एयर होता है, यहाँ पे देख लीजिए जो एयर जा रहा है यहाँ पे, वो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। और कंप्रेस होके क्या हो रहा है दोस्तों, जब ये कंप्रेस हो गया एयर और नीचे ये क्या होता है, इनलेट पोर्ट खुल जाता है, ये पिस्टन की वजह से ये देखिए यहाँ पे अभी बंद है। तो ये जब खुल गया तो यहाँ पे दोस्तों ये फिर क्या है, ये क्रैंक केस के जरिए में जो आके ये ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ पे कंप्रेस होने के लिए चला जाता है। और कंप्रेस होने के बाद जब क्या होता है, यहाँ पे चिंगारी स्पार्क प्लग ये लगा हुआ है, ये स्पार्क प्लग है, यहाँ पे स्पार्क प्लग के द्वारा चिंगारी दी जाती है जिससे हमारा गैस जलता है। और गैस जलने से क्या होता है, पिस्टन पे धक्का तेज की लगता है जिससे पिस्टन नीचे आता है। और ये एग्जॉस्ट देखिए कंप्रेशन के टाइम पे क्या है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट बंद है और फिर यहाँ पे धक्का लग गया, पावर हमें मिल गई तो पिस्टन नीचे की तरफ आ गया, यानी कि टीडीसी से बीडीसी की ओर। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, जो जला हुआ गैस होता है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सिंपली मैंने आपको समझाने के लिए लगाया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, आप लोगों को अब सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको हर समझ में आने वाला है। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं। टू स्ट्रोक की वर्किंग और उसके सभी भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे ऊपर स्पार्क प्लग लगा रहता है जो स्पार्क को उत्पन्न करने का काम करता है, फ्यूल को बर्न करता है, ठीक है। स्पार्क प्लग मैंने आपको इमेज में दिखाया। इसके बाद सिलेंडर होता है, इसके भीतर पिस्टन मूव करता है। हमारा मूविंग पार्ट क्या होता है, पिस्टन होता है। और इसमें पोर्ट भी लगे रहते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट एग्जॉस्ट गैसें निकालने के लिए लगाया जाता है, इनलेट पोर्ट हवा को और एयर फ्यूल के मिक्सचर को अंदर डालने के लिए। और ट्रांसफर पोर्ट हमारा किस लिए होता है, ट्रांसफर पोर्ट होता है दोस्तों जो क्रैंक केस में आया हो एयर के ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा हमारे क्या होता है, कंप्रेशन होने के लिए जाता है। ट्रांसफर पोर्ट फ्यूल को ट्रांसफर करने का काम करता है। क्रैंक केस से ऊपर इंजन सिलेंडर में के बाद पिस्टन लगा होता है जो सिलेंडर के भीतर ऊपर नीचे मूव करता है, जब मतलब पिस्टन सिलेंडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का काम करता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये सब नोट करते हुए चलिएगा। आपको फिर बता दूं कि एक नोट करने के लिए कॉपी बना लीजिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आप एक कॉपी बना लीजिए, जो भी पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ये जो कोर्स बेच रहे हैं उनसे बेहतर नोट्स आप लोगों का अगर तैयार नहीं हो गया तब कहिएगा। और जब MCQ क्वेश्चन कराऊंगा तो कुछ अगर बाहर आ जाए MCQ क्वेश्चन सारे पढ़ाने से तो आप बता देना। मैं बताओ यार, ऐसे ऐसे बंदे हैं यार, कोई मेहनत करके बंदा मतलब कुछ तैयार करता है और उसको दूसरे लोग मतलब टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड किया और उसको दोस्त पता नहीं किस तरह उन्होंने लेके उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लिया यार। फिर उसके बाद कनेक्टिंग रोड लगी रहती है जो पिस्टन को क्रैंक केस के साथ कनेक्ट करती है और इसके काम के मोशन में बदलने में किया जाता है। क्रैंक पिस्टन के रोटरी प्रेसिंग मोटिंग को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। यहाँ तो जो रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन तक मूव करता है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशाफ्ट क्या करता है, रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और रोटरी मोशन में कन्वर्ट होने की वजह से जो जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो फ्लाईव्हील पे पावर जाती है रोटरी मोशन में घूमने की वजह से। और ये क्रैंक जो पिस्टन होता है कनेक्टिंग रोड के थ्रू रेसिप्रोकेटिंग मोशन के द्वारा यहाँ पे मोशन में बदल जाता है यहाँ क्रैंकशाफ्ट पे आके। और फिर इसके बाद क्रैंकशाफ्ट लगी रहती है और हमारी क्रैंक होती है जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है, ठीक है। ये सभी टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के मुख्य महत्वपूर्ण भाग हैं। इन सभी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रक्रिया में, ठीक है। ये जो मैंने आपको सारे पार्ट्स बताए इन सब का महत्वपूर्ण आगे भी बहुत यूज आपको मिलेगा जब सब कुछ आप लोगों को जब पूरा डिटेल में थ्योरी करेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है वो जाके वीडियो देख लीजिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रक्रिया इस प्रकार होता है। ये दो मैंने आपको बताया था, अपवर्ड स्ट्रोक और डाउनवर्ड स्ट्रोक में का 4 स्ट्रोक कंप्लीट किया जाता है। तो चलिए अब उस बारे में जानते हैं। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रक्रिया सभी क्रम समान होते हैं और 4 स्ट्रोक इंजन की तरह जैसे सक्शन, कंप्रेशन, पावर यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में ये सभी प्रक्रिया को पूर्ण करता है। इंजन पर भी ये 2 पिस्टन के पूर्ण किए जाते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था ये एक्सपेंशन स्ट्रोक पावर स्ट्रोक को ही बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कल के वीडियो में मैंने ये बताया था 4 स्ट्रोक के में कि एक्सपेंशन स्ट्रोक या फिर पावर स्ट्रोक को वर्किंग स्ट्रोक भी बोला जाता है या आइडियल स्ट्रोक भी बोला जाता है। ये सब मैंने
पिछले वीडियो में कवर कर दिया, तो वो सब वीडियो जाके देख लीजिएगा। बहुत सारा पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करता चलता हूँ जो एग्जाम में आता है। आप लोगों से आइडियल स्ट्रोक किसको बोला जाता है ये पूछ लेते हैं, वर्किंग स्ट्रोक किसको बोलते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो दोस्तों सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है टू स्ट्रोक में ये कंप्लीट कर लिया जाता है टू स्ट्रोक इंजन में, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक में अलग अलग कंप्लीट किया जाता है सक्शन पावर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा जानते हैं ये स्ट्रोक पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क प्लग इग्निशन इंजन भी कहते हैं, क्योंकि हमें स्पार्क प्लग का उपयोग करते हैं और फ्यूल बर्न करते हैं। दोस्तों ये जो टू स्ट्रोक इंजन है, पेट्रोल इंजन है, इसको स्पार्क प्लग इंजन भी बोलते हैं या इसको ऑटो साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये वर्क करता है, प्रिंसिपल वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है। लेकिन डीजल इंजन में जो होता है डीजल इंजन वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, मैंने ये सब करवाया है। इसको हम टू स्ट्रोक इंजन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि टू स्ट्रोक में वर्किंग प्रक्रिया को किया जाता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट के एक पूर्ण रेवोल्यूशन 60 को समाप्त होता है, मतलब क्रैंकशाफ्ट का पूर्ण चक्कर 360 पूरा किया जाता है, और इसी एक पूर्ण चक्कर में चारों स्ट्रोक को पूरा किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में हमें दो स्ट्रोक एक साथ लेते हैं, 180 में दो स्ट्रोक पूरे किए जाते हैं और 180 में दो स्ट्रोक पूरे किए जाते हैं, और 60 स्ट्रोक चारों स्ट्रोक को कंप्लीट किया जाता है। मतलब यह है कि जब पिस्टन जो होता है हमारा, जब सक्शन कंप्रेशन के टाइम हमारा जब क्या होता है बीडीसी से टीडीसी चलता है तो क्रैंकशाफ्ट का आधा चक्कर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 180 डिग्री पे क्रैंकशाफ्ट हो जाता है। और जब उधर से पावर एग्जॉस्ट लेके जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ जाता है तो वो क्या होता है हमारा 360 क्रैंकशाफ्ट घूम जाता है 360 डिग्री पे, और हमारा दो स्ट्रोक इसमें कंप्लीट, मतलब कि दो चारों स्ट्रोक इसी में कंप्लीट कर दिए जाते हैं, दो स्ट्रोक में ही, अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक में ही चारों स्ट्रोक कंप्लीट कर दिया जाता है। पहले में सक्शन कंप्रेशन फिर पावर एग्जॉस्ट कंप्लीट कर दिया जाता है 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट पे घूम, यानी कि हमें पर क्रैंकशाफ्ट का पर एक रोटेशन पे हमें एक पावर मिलता है, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के दो रोटेशन पे हमें एक बार पावर मिलता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है। इसमें दो स्ट्रोक एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होते हैं जो 180 डिग्री चक्र पूरा करते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था जब 180 पे सक्शन कंप्रेशन, जब क्रैंकशाफ्ट आधा घूमता है 180 डिग्री पे सक्शन कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है, और पावर एग्जॉस्ट जो है वो 180 अगले 180 डिग्री पे, यानी कि जब 360 पूरा क्रैंकशाफ्ट घूम जाता है तो कंप्रेशन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक सब कंप्लीट हो जाता है, चारों स्ट्रोक है ना 360 डिग्री घूमने पे। इसके दौरान हमारा जो पिस्टन है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, एक्सपेंशन प्रक्रिया होगी। मैंने आपको बताया जब चार्ज जलेगा तो क्या होगा दोस्तों, चार्ज जलने से हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर आ जाएगी, टॉप डेड सेंटर से जहाँ चार्ज जलेगा। उसके बाद जब धक्का लगेगा पिस्टन में तो वो मूविंग पार्ट होता है पिस्टन, वो नीचे आ जाएगा, और फिर जब धक्का लगने की वजह से पिस्टन नीचे आता है तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदला जाता है जिसमें पावर मिलती है, और फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होता है खुल जाता है। मैं आपको इमेज में मैंने आगे समझाया भी पीछे ही कि जिससे एग्जॉस्ट स्ट्रोक खुलने से हमारा जला हुआ गैस बाहर निकल जाएगा। इस समय जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो ऐसे में ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों ओपन रहते हैं। ठीक है, ट्रांसफर पोर्ट ये इसका कहने का मतलब क्या है। ट्रांसफर पोर्ट दोस्तों आपको मैंने बताया था ऊपर जो है कि ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाता है, जो नीचे हमारा सक्शन आया हुआ होता है ना एयर फ्यूल का मिक्सचर, जब पिस्टन नीचे की ओर आता है तो जो नीचे क्रैंक केस में हमारा चार्ज आया हुआ रहता है वो ट्रांसफर नीचे कंप्रेस होने की वजह से ट्रांसफर पोर्ट खुल जाता है, तो ट्रांसफर होते हुए कंप्रेस होने के लिए ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये इसलिए बोल रहे हैं, और एग्जॉस्ट पोर्ट तो जले हुए गैस को बाहर निकालने के लिए ये खुल ही जाता है। ऐसे में जो हमारा फ्रेश चार्ज जो ट्रांसफर पोर्ट की मदद से इंजन सिलेंडर में एंटर करता है, वो क्रैंक केस से जब भी फ्रेश चार्ज ऊपर में एंटर करता है तब ये बर्न गैसेस को मारकर एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकाल देता है, तथा हमारे क्रैंक के 180 रोटेशन के साथ दो स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। और टू स्ट्रोक इंजन में डिफ्लेक्टर भी लगा रहता है जिससे बर्न गैसें को से बाहर निकालने में मदद करते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है अधिकतर एग्जाम में कि डिफ्लेक्ट पिस्टन पर डिफ्लेक्टर का यूज क्यों किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को बाहर निकालने के लिए, मतलब
और जल्दी निकालने के लिए डिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है। क्या, गैसों को बाहर निकालने के लिए डिफ्लेक्टर का यूज किया जाता है। ये पिस्टन के राउंड पे लगा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने ये समझा दिया है कि जब 180 डिग्री पे सक्शन कंप्रेशन होता है और 180 डिग्री और क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो पावर एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि 360 डिग्री घूमने पे हमारा पूरा चारों स्ट्रोक जाता है। दो स्ट्रोक इंजन में जैसे कंप्रेशन और इनलेट में क्या प्रक्रिया होती है, जिसमें तरफ मूव करता है, जिससे फ्रेश चार्ज आया हुआ सिलेंडर में वो सारा कंप्रेस हो जाएगा और कंप्रेशन प्रक्रिया के दौरान दोनों पोर्ट, ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहते हैं। ये पूरी तरह ठीक है कि सक्शन पोर्ट जब खुला रहेगा तो ट्रांसफर एग्जॉस्ट पोर्ट बंद रहता है, वरना जो नीचे चार्ज आ रहा है एग्जॉस्ट पोर्ट के जरिए बाहर ना निकल जाए, इसलिए पिस्टन से क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट दोनों बंद हो जाता है। चलिए, आप लोगों को वैसे मैंने अभी इमेज में समझाया था पीछे ही, लेकिन एक बार और मैं लास्ट में अभी समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ये थ्योरी ध्यान से देखते रहिए, कहता हूँ थोड़ा ध्यान से देखिए, साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। इसका मतलब है हमारा पिस्टन मूव करता है ऊपर की तरफ, तब फ्रेश चार्ज कंप्रेस होता है और हमारी इनलेट पोर्ट ओपन रहती है, जिससे फ्रेश चार्ज एंटर, जिससे सिलेंडर के भीतर इस तरह हमारी क्रैंक अपना बचा हुआ 180 डिग्री पूरा करती है। और इसके दौरान दो प्रक्रिया पूरी होती है, जैसे कंप्रेशन और इनलेट, और एक साइकिल पूरी जाती है। तो आप लोगों को हर बार यही ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि 180 डिग्री में इनलेट और कंप्रेशन का स्ट्रोक पूरा होता है और 180 डिग्री और जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको अगर पूछा जाए कि सक्शन या कंप्रेशन कब कितने डिग्री, क्रैंकशाफ्ट के कितने डिग्री होने पे टू स्ट्रोक इंजन में कंप्लीट होता है, तो 180 डिग्री घूमने पे, और पावर एग्जॉस्ट स्ट्रोक 180 डिग्री पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट के घूमने पे, यानी कि क्रैंकशाफ्ट के पूरा एक रोटेशन पे हमारा चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है टू स्ट्रोक में। इसके बाद फिर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा, इस सभी प्रक्रिया करेगा। पहले इस तरह पूरा 360 क्रैंक के रोटेशन पूर्ण होगा। और स्ट्रोक इंजन में हम पिस्टन रिंग का उपयोग कराते हैं, वो कंप्रेशन रिंग जो हमारी गैसेस को लीक करने से क्रैंकेस में बचाती है। पिस्टन में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग लगी रहती है, तो इसमें भी होता है, क्या होता है, कंप्रेशन रिंग लगी होती है जो गैसों को लीक होने से बचाता है। आमतौर पर देखा गया टू स्ट्रोक इंजन को बनाने में कम खर्चा होता है, बाकी इंजन की तुलना में ये वजन में कम होते हैं, मतलब थोड़े हल्के ही होते हैं। आपको जब टू स्ट्रोक इंजन की तुलना की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे ये होता है कि फोर स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा पार्ट्स भी लगे होते हैं, महंगे भी होते हैं, भारी भी होता है, ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते और वजन में हल्के भी। यह सब विशेषताओं को देखते हुए टू इंजन का उपयोग इन सभी में किया जाता है, एयर बस, वेट रीमर में, ऑफ रोड साइकिल, आउटबोर्ड मोटर या रेसिंग एप्लीकेशन टू स्ट्रोक इंजन का उपयोग किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में कोल्ड टेम्परेचर पर आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन तो हीट करना होता है, क्या लगा होता है, हीट बॉल्ब भी लगा हुआ होता है, जिससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा कर लेते स्ट्रोक में क्या अंतर है, क्योंकि फुल स्ट्रोक में आप लोगों को कल पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहले हम टू स्ट्रोक के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है, टू स्ट्रोक इंजन में से जनरेट हुआ टॉर्क ज़्यादा होता है और फोर स्ट्रोक से, ठीक है, तो जो बताया है टू स्ट्रोक इंजन में जो टॉर्क उत्पन्न होता है फोर स्ट्रोक से ज़्यादा होता है। फोर स्ट्रोक इंजन से पैदा हुआ टॉर्क कम होता है टू स्ट्रोक से, लेकिन फोर स्ट्रोक में टॉर्क कम होता है टू स्ट्रोक। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक होते हैं या क्रैंक शाफ्ट जब एक चक्कर लगा दे तो हमें एक पावर मिलता है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि फुल स्ट्रोक में जब क्रैंक शाफ्ट दो चक्कर लगाती है, देख लीजिए, तो हमें एक पावर जो मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं और फ्यूल एयर जो कैम के द्वारा ओपन और जाते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें बॉल्व लगा होता है फोर स्ट्रोक इंजन में, बॉल मैकेनिज्म के द्वारा ही इसे खोला जाता है, इसे कैम शाफ्ट के द्वारा ही बॉल मैकेनिज्म खोला जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पोर्ट होता है। चौथा पॉइंट अब हम पढ़ते हैं,
स्ट्रोक इंजन के कम वजन की फ्लाईव्हील यूज होता है, लेकिन हैवी फ्लाईव्हील यूज जाता है क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है। जितना सिलेंडर हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है, उतना हमारा भारी फ्लाईव्हील होता है। तो मामले में 4 स्ट्रोक फ्लाईव्हील जो होता है थोड़ा हैवी होता है, लेकिन इसमें फ्लाईव्हील यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रोक इंजन छोटे होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन से और कम जगह इंजन जो छोटा होता है कम जगह भी 4 स्ट्रोक में घेरता है, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन जो है अधिक जगह घेरता है और थोड़ा 2 स्ट्रोक में बड़ा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी में स्नेहन तेल यानी लुब्रिकेटिंग ज़्यादा मात्रा में खपत होती है। लुब्रिकेटिंग ऑयल के लिए कम मात्रा में खपत होती है, 2 स्ट्रोक में ज़्यादा मात्रा में लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारा खपत होता है। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप लोग को ज़्यादा ये सब साथ में नोट करते हुए चलिएगा। स्ट्रोक इंजन में पिस्टन और सिलेंडर के बीच घर्षण ज़्यादा होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक पिस्टन और घर्षण कम होता है 2 स्ट्रोक के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंजन की संरचना सरल होती है 2 स्ट्रोक, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन की संरचना जो होती है जटिल होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी कि 4 स्ट्रोक इंजन जो होता है पार्ट्स भी लगे होते हैं, जिससे कि थोड़ा जटिल इसका संरचना बन जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रोक इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक ज़्यादा होता है, ठीक है। स्ट्रोक 4 स्ट्रोक कम थर्मल एफिशिएंसी इनमें ज़्यादा है। तो क्या होता है, थर्मल एफिशिएंसी जो होता है वर्क तो हमें 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा मिलता है, लेकिन थर्मल एफिशिएंसी अगर बात आए तो हमें थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलता है 2 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक इंजन में कम में थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक। लेकिन टॉर्क अगर बात आए तो टॉर्क में 2 स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ज़्यादा होता है 4 स्ट्रोक में, ठीक। इस इंजन की पावर और पावर टू का वेट का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन ठीक है, तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि वेट जो होता है पावर स्ट्रोक वेट का अनुपात ज़्यादा होता है। आप लोगों ने वजन में भी देखा होगा। तो ये आप लोगों का मैंने 10 पॉइंट क्लियर करवा दिया है, जो आप लोग देख रहे हैं कि आपका आज 2। चलिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को इमेज के बारे में थोड़ा ध्यान से आप देखिए बता दूँ, ताकि आप लोग, यार थोड़ा आज मेरा दिमाग भी ख़राब है। ये यार जो कुछ बंदा मेहनत करता है उसके मेहनत को कोई बंदा अपना नोट बना के भेज, फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको फ़ायदा मिले। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिए कि मेरे पेंसिल के एरो को देखिए, ये हमारा इनलेट पोर्ट है, ये ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है, ये वाला ट्रांसफ़र। आप देखिए जब हमारा कंप्रेशन यहाँ पे हो रहा है तो ट्रांसफ़र पोर्ट ये पिछले द्वारा बंद है और एक जो यहाँ द्वारा बंद हो चुका है और इनलेट पोर्ट खुल आ रहा है। और यहाँ पे जब क्या होता है, ये जब हमारा नीचे आता है, ऊपर से नीचे पिस्टन से आता है, जब नीचे आते वक्त क्या होता है, नीचे आते वक्त जब होता है तो ये जो चार्ज हो रहा है तो ये कंप्रेस हो रहा है। तो ये दोस्तों क्रैंक केस के जरिए यहाँ देखिए ट्रांसफर पोर्ट से यहाँ से होते हुए ये यहाँ ऊपर आ जाता है। ये देखिए ट्रांसफर पोर्ट आ रहा है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है पिस्टन हमारे गियर को, क्रैंक केस के जरिए यहाँ ट्रांसफर पोर्ट से ऊपर चला जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। यहाँ पे एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट खुला रहता है, यहाँ एयर आ रहा है एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर ये तुरंत क्या होगा, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा और इनलेट यहाँ से एयर आएगा। तो इस तरह ये साइकिल आपको बड़ा बेसिक वे में समझाने का कोशिश है ताकि आप लोग हर चीज़ अच्छे से समझ आ सके। चलिए ये आज टू कंप्लीट हो गया। टेली आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं आराम से, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोगों को आगे क्लासेस और नोट्स मिलता रहे, क्योंकि बड़ा ही बेहतर तरीके से अब भी कह रहा हूँ तैयारी करवाने वाला हूँ। जो ये कोर्स बेच रहे हैं ना, सालों का धंधा बंद कर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।